अस्सलाम वालेकुम। एलियस एंड पॉइंटर्स की जो वीडियो 2 हफ्ते से पेंडिंग थी, मैं नहीं अपलोड कर पा रहा था। मैं अभी तो सबसे पहले हम ना एलियस को या रेफरेंस को हम देखते हैं कि एलियस और रेफरेंस क्या होते हैं और इनमें पॉइंटर्स में क्या फ़र्क होता है। लास्ट टाइम मैंने आपको क्लास में बताया था कि एग्ज़ाम्पल दी थी मैंने कि अगर हम लोग रियल लाइफ़ में अगर मैं एलियस कहूँ तो एलियस इज़ जस्ट लाइक अ निकनेम। किसी भी वेरिएबल का अ, आप निकनेम रख सकते हैं और ये निकनेम रखने की ज़रूरत क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वेरिएबल का नाम रखता हूँ, एक इंटीजर है, ठीक है? फॉर सिर्फ जब जस्ट फॉर द एग्ज़ाम्पल हम इसको इस इंटीजर रख लेते हैं और इसका नाम है करंट टाइम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? ये इतना बड़ा नाम है। अच्छा, अब ये नाम क्यों रखा गया? नाम इसलिए रखा गया ताकि जो वेरिएबल नेम्स हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हों। यानी वो उनका नाम, वेरिएबल का नाम पढ़ के आपको समझ आ जाए कि ये नाम क्या करता होगा। अब करंट टाइम ऑफ पाकिस्तान से आपको पता चल रहा है कि ये एक वैल्यू जो है वो टाइम की वैल्यू दे रहा है, ठीक है? इसकी मैं फॉर एग्जांपल इस वक्त 11:57 हुए हैं, 11:57 इसकी वैल्यू दे देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। ओके, अब इसको जब भी मुझे कहीं रेफर करना है या इसको यूज़ करना है तो मुझे इतना ही नाम टाइप करना पड़ेगा या इसको कॉपी करना पड़ेगा, या इंटेलिजेंस होगी तो वो उसको कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बॉदर नहीं हो रहे इतने बड़े नाम से, अगर आप इंटेलिजेंस आपकी इतनी अच्छी काम कर रही है, आपका प्रिडिक्शन इतनी अच्छी काम कर रही है कि वो ये नाम ऑटोमेटिकली टाइप हो जाता है आपका, तो यू डोंट हैव टू यूज रेफरेंस, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी ऐसे कंपाइलर में काम कर रहे हैं, किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, नोटबुक के साथ काम कर रहे हैं, तो आप इसका एक सिंपल सा रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, इंट एंड, या रेफरेंस के नाम यहाँ से रेफरेंस रख लें, या फिर आप सिर्फ टी रख लें या टाइम रख लें शॉर्ट नेम्स का। अच्छा, अब ये मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, इसको रेफरेंस डिक्लेयर तो किया है, ये रेफरेंस ऑपरेटर है, ये इसको मैंने रेफरेंस डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन इसको इनिशियलाइज नहीं किया। सबसे पहले तो ये मुझे ये एरर देगा, ये परमिशन ही नहीं देगा मुझे कि ये मैं एज रेफरेंस डिक्लेयर तो करूँ लेकिन इनिशियलाइज ना करूँ। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे ये एरर लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, टाइम दिस टाइम वाज डिक्लेयर्ड एज रेफरेंस बट नॉट इनिशियलाइज्ड। रेफरेंस के लिए इट इज़ नेसेसरी कि आप जैसे ही उसे डिक्लेयर करो साथ ही उसे इनिशियलाइज करो कि ये किस चीज़ का रेफरेंस है। Okay? For example, this is a reference to current time of पाकिस्तान। अब एक ही वेरिएबल है जिसका नाम है करंट टाइम ऑफ पाकिस्तान, इसके दो नाम हैं। ये जो वेरिएबल है ना, ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, मेमोरी में कोई स्पेस नहीं ले रहा। ये बेसिकली यही करंट टाइम ऑफ पाकिस्तान ही है, और टाइम का भी वही एड्रेस है, इसका भी वही एड्रेस है, सेम मेमोरी वैल्यू को, मेमोरी एड्रेस को ये पॉइंट कर रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपसे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। सी आउट करते हैं, एड्रेस कर लेते हैं हम लोग, सी आउट करंट टाइम ऑफ पाकिस्तान को, इसका एड्रेस देखते हैं, और नेक्स्ट लाइन में हम लोग सी आउट कर लेते हैं आपके इसका रेफरेंस का एड्रेस ऑफ टाइम, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं क्या हमें सेम वैल्यू मिलती है। ये देखिए, दोनों सेम वैल्यू, उसका वो भी उसी एड्रेस के ऊपर पड़ा हुआ है, वो भी उसी एड्रेस के ऊपर पड़ा हुआ है, दोनों वेरिएबल एक ही एड्रेस के ऊपर है, यानी वो एड्रेस डिफरेंस भी नहीं है। वो भी उसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है मेमोरी में, वो भी उसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, यानी ये अलग से कोई वेरिएबल नहीं क्रिएट हुआ, ठीक है। अच्छा, एक तजर्बा करते हैं, मैंने किया नहीं पहले कभी, कि क्या मैं इसका कोई तीसरा नाम रख सकता हूँ। EST इज इक्वल टू, मैं रेफर कर देता हूँ टाइम को, यानी रेफरेंस टू रेफरेंस ये कर देता हूँ। क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? इसने नहीं क्रिएट किया। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं एड्रेस ऑफ सी आउट, एड्रेस ऑफ EST, ठीक है। क्या मैं देखता हूँ कि ये मुझे मेरी मतलूबा आउटपुट जनरेट करके देता है या नहीं। ओके, यहाँ पे मैंने एंड लाइन यूज़ किया हुआ है, तो ये मुझे सिंगल लाइन में दे रहा है, तो इधर हम लोग एंड लाइन यूज़ कर लेते हैं ताकि ज़रा विजिबिलिटी आसान हो जाए। ये देखो, एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं तीनों, ठीक है। यानी मैं एक वेरिएबल के तीन नाम भी रख सकता हूँ,
अपनी आसानी के लिए, ठीक है, अगर मुझे ये आसान लगता है तो, ठीक है, मैं फ़िलहाल इसको ख़त्म कर देता हूँ और इसी टाइम से कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, मैं अब इस टाइम की वैल्यू चेक करना चाह रहा हूँ कि इस टाइम की वैल्यू क्या है। सी आउट और टाइम की वैल्यू, ठीक है, ये मुझे प्रिंट करके बता दे कि ये टाइम की वैल्यू क्या है इस वक्त, इसमें क्या वैल्यू स्टोर हुई है। उसने मुझे दिखाया कि इसमें 11:57 जो कि करंट टाइम ऑफ पाकिस्तान को साइन किया था, किसी और वैल्यू को साइन नहीं किया था। 11:57 उसने टाइम दिखा दिया। ओके, अच्छा, अब मैं आपको जो नेक्स्ट चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, वही दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने एक एलियस क्रिएट किया जिसका नाम था टाइम। क्या हम ये किसी और एलियस को, किसी और वेरिएबल को साइन कर सकते हैं? ओके, हम इसको कॉपी करते हैं, एक और वेरिएबल बना लेते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं करंट टाइम, या इंग्लैंड कर लेते हैं, यूके। जरा उसका जीएमटी, इसमें 5 घंटे आपने ऐड कर देने। 4 16 16:57, 4:57, तो उसको स्टैंडर्ड टाइम में 16 आ जाता है 4 को। ओके, ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो टाइम है, टाइम वेरिएबल, इट शुड पॉइंट टू करंट टाइम ऑफ यूके, ठीक है, इसको पॉइंट करना शुरू कर दे। क्या ये करेगा? यानी अगर मैं टाइम प्रिंट करूं तो इसको 16:57 दिखाना चाहिए, ठीक है, यानी ये इसको पॉइंट कर रहा हो, इसको भूल जाए, ठीक है। अच्छा, देखते हैं। ओह वाओ, इसने 16:57 प्रिंट करना शुरू कर दिया, लेकिन आपको यूं लग रहा है कि इसने वाकई ही अब जो है ना करंट टाइम ऑफ यूके को पॉइंट करना शुरू कर दिया। ओके, प्रॉब्लम ये है कि इसने करंट टाइम ऑफ यूके को नहीं करना शुरू किया। अब इसके बाद मैं अगर इसे कहता हूँ कि आप जिस पहले वैल्यू को आप कर रहे थे, आप पॉइंट कर रहे थे, उसकी वैल्यू शो करो, उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होनी चाहिए ना। करंट टाइम ऑफ, ठीक है, अब इसकी वैल्यू शो करो। उसने क्या किया है, उसने, ये देखो, करंट टाइम ऑफ पाकिस्तान की वैल्यू तो मैंने चेंज ही नहीं की, वो तो 16:57 ही ऑटोमेटिकली हो गई, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखो तो ये 16:57 हो गई हुई है। बेसिकली हुआ क्या है कि उसने अब टाइम को एक मरतबा जब ये आपने इनिशियलाइज किया था, यहाँ पे डिक्लेयर करके इनिशियलाइज किया था, अब उसने इसको रेफरेंस कंसीडर, एलियस कंसीडर, उसके बाद उसने एलियस एलियस कोई कंसीडर नहीं किया। उसने कहा भाई मैं नहीं जानता आपको, मैं एक वेरिएबल हूँ और मेरा नाम टाइम है, और करंट टाइम ऑफ पाकिस्तान और मैं दोनों एक ही वेरिएबल का नाम है, एक ही मेमोरी लोकेशन को, एक ही केक बॉक्स को, एक ही डब्बे का नाम हमारा, दो नाम है। अगर हम लोग रियल लाइफ में करें तो ये बबलू है, ये मैंने, ये एक्चुअल नेम है और ये इसका नाम मैंने बबलू रख दिया। तो अब वो आप बबलू को चेंज करें, बबलू को बुलाएं, या करंट टाइम ऑफ पाकिस्तान से ओरिजिनल नेम से बुलाएं, दोनों से उसने करंट टाइम ऑफ यूके का जो वैल्यू थी वो असाइन कर दी है अब टाइम को, और टाइम तो ये सेम मेमोरी एड्रेस, तो बेसिकली 11:57 की जगह अब 16:57, ठीक है। ओके, हम लोग दो चीज़ें यहाँ पे देखें कि एक तो एलियस जो है वो क्यों यूज़ करते हैं, जब हम लोगों ने बहुत कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का कोई वेरिएबल नेम यूज़ किया, आइडेंटिफायर यूज़ किया, तो हम उसकी जगह पे एलियस यूज़ कर सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपने एलियस को डिक्लेरेशन के टाइम पे ही आपने इनिशियलाइज करना है, ठीक है, जैसे मैंने ये किया, डिक्लेयर करें, साथ ही उससे कहें कि आप पॉइंट करें। तीसरी चीज़ ये है कि एक दफ़ा एक रेफरेंस किसी चीज़ को पॉइंट कर रहा है तो वो चेंज नहीं हो सकता, म्यूटेबल नहीं है, वो इम्यूटेबल है, यानी वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। म्यूट चेंज से निकला, म्यूट का मीनिंग है चेंज करना, म्यूटिंग, ठीक है। तो म्यूटेबल नहीं है, ये इम्यूटेबल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं आप चेंज कर सकते, ठीक है, ये चीज़। ओके, नेक्स्ट वीडियो में पॉइंटर्स के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थोड़ी देर के लिए।